अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक है और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉल डुइकन उनका नाम है। उनकी बुक है माइंडसेट के ऊपर। उसमें उन्होंने ये बताया है कि बेस्ड ऑन माइंडसेट लोग या तो सक्सेसफुल होते हैं या फिर अनसक्सेसफुल होते हैं, यानी कामयाबी और नाकामी जो है ना वो बेसिकली माइंडसेट की ही वजह से होती है। उन्होंने कैटेगराइज किया है लोगों को दो ग्रुप्स में, एक वो लोग जो फिक्स माइंडसेट के मालिक हैं और दूसरे वो लोग जो कि ग्रोथ माइंडसेट के मालिक हैं। ठीक है, इन दोनों माइंडसेट को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन माइंडसेट ये दोनों क्या होते हैं। अगर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो लगे कि आप ग्रोथ माइंडसेट हैं, देन यू आर गोइंग परफेक्ट एंड यू शुड कंटिन्यूसली इंप्रूव योर माइंडसेट। अगर जो दूसरी साइड है, अगर आपको लगता है कि आप फिक्स माइंडसेट के में खुद को पाते हैं, तो ये भी आपके लिए खुशखबरी है कि फिक्स माइंडसेट को भी इजीली ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट की जो सबसे जिस तरह के नाम से जाहिर है कि वो फिक्स माइंडसेट है, आई मीन दैट्स नॉट रेडी टू चेंज, दैट्स रिजिड। और हमारे मुल्क में जितने भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो फिक्स माइंडसेट की वजह से हैं। फॉर एग्जांपल, आपके इलाके में कोई पुराना वडेरा है, कोई सरदार है जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसके बेटे को, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो बड़ा हो जाता है, आप उसको भी सरदार मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फिक्स माइंडसेट के एरिया में पाए जाते हैं। आप क्या है, फिक्स माइंडसेट के उसमें ग्रुप में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जो स्टेटस है या जो लेवल है वो एजुकेशन पे होना चाहिए, वो विजडम पे होना चाहिए, एक शख्स है उसका ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा एजुकेशन है, ज्यादा टैलेंटेड है, तो उसको हमारे ग्रुप का लीडर होना चाहिए, तो वो क्या है, वो ग्रोथ माइंडसेट में है। ठीक है, तो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में ये बात मेरे ख्याल में हर वीडियो देखने वाला समझ गया होगा कि आप वो किस माइंडसेट में इस टाइम पे वो किस माइंडसेट में बिलोंग करते हैं। जो सेकंड स्टेप है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के डिफरेंस का, वो ये है, जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं वो समझते हैं जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो पैदा ही इंटेलिजेंट हुए हैं, जो टैलेंटेड हैं वो पैदा ही टैलेंटेड हुए हैं, तो इस वजह से वो एफर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे जो मिला हुआ है वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, दूसरी साइड पे जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो ये समझते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है, कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। वो रोजाना काम करते हैं, वो रोजाना स्मार्ट होते हैं, वो बेस्ड ऑन वर्क स्मार्ट होते हैं। वो ये समझते हैं कि टैलेंट को बेहतर किया जा सकता है रोजाना के हिसाब से काम करने से। ये ग्रोथ माइंडसेट के लोग सोचते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा कंपोनेंट है वो यही है, फिक्स माइंडसेट के लोग जो है ना चैलेंज नहीं करते, ना तो सिस्टम को चैलेंज करते हैं, जो भी उनको मिलता है उसी पे इक्तफा करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग कंटिन्यूसली चैलेंजेस को, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे होते हैं। सो ये एंड एक और कंपोनेंट है जो कि फिक्स माइंडसेट में, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी फिक्स माइंडसेट लोगों को लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो वो हमेशा खुद को ये साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है ना, मैं काबिल इंसान हूँ। तो ये फिक्स माइंडसेट में होता है। जो कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, उनको फॉर एग्जांपल अगर पता लग जाए कि मुझे किसी चीज का नहीं पता, तो वो मान लेते हैं कि मुझे इस चीज का नहीं पता। उन्हें पता है कि उस चीज को जाना जा सकता है, तो वो फर्दर उस चीज को जान लेते हैं। इसी तरीके से जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं वो शेम फील करते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई तो मैं एक फेलियर हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग उस फेलियर को अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज कर लेते हैं। आप दुनिया की किसी भी कामयाब शख्स की एग्जाम्पल ले लें, आप क्लिंटन की एग्जाम्पल ले लें, आजकल अली बाबा की आप बहुत ज्यादा वीडियोज वायरल हो रही हैं कि उन्होंने 10 दफा हार्वर्ड में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, नहीं हुआ, फिर भी वो अपना काम करते रहे। आप किसी भी कामयाब इंसान की बात देख लें, आप कायदे आजम हमारे जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, उनकी जिंदगी में देख लें, उन्होंने कंटिन्यूसली सीखा है, सीख करके अपडेट किया। पहले वो कांग्रेस के साथ काम करते थे, फिर उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग बना के पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है। सो कंटिन्यूसली एक ग्रोथ माइंडसेट का एक आंसर हमें दिखता है। ठीक है ना, इसके अलावा जो मेन चीज है जो फिक्स माइंडसेट के लोगों में होती है, वो ये होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस वजह से वो ग्रो भी नहीं करते, और उन लोगों को रूल करना भी बड़ा आसान होता है, मैनेज करना भी बड़ा आसान होता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के लिए लोगों को एफर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सोसाइटी कंटिन्यूसली ग्रो होती है। और अब अगर इस वीडियो के इस डिफरेंस के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप फर्दर हमारी चैनल के और वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं काइंडली हमारे जो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को लाइक करें, ताकि जो भी रिसर्च दुनिया में हुई है, जो भी अच्छी अच्छी बुक्स की फाइंडिंग्स हैं, वो मैं अपने फ्री टाइम में इंशाल्लाह होपफुली कंटिन्यूसली वीडियोस डाउनलोड करूंगा। जो मुझे आता है, जो मैंने जिंदगी में सीखा है, वो मैं शेयर करूंगा उन तमाम लोगों के साथ जो पढ़ नहीं सके किसी भी वजह से। अभी सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू मैं भी अपना हक अदा कर सकता हूं जो मैंने सीखा है, और अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप भी इसको शेयर करके फर्दर अपना हक अदा कर सकते हैं।
एक चीज एक वीडियो से मैं कहना चाहूंगा कि आप बदल सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन को अगर आपके हालात अच्छे नहीं है। एक चीज आपको ये जरूर देखनी है कि इल्जाम किसी पे नहीं लगाना। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनमें अच्छी बात होती है कि दूसरों को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं कि मेरे साथ, मैं तो इस गरीब घर में पैदा हुआ तो इस वजह से मैं गरीब हूँ, मैं तो बैकवर्ड एरिया में पैदा हुआ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बैकवर्ड एरिया में रहता हूँ, मैं कैसे ग्रो करूँ। ठीक है ना। जो ग्रोथ माइंडसेट का शख्स होता है वो कहता है कि इसी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना है, यहीं से फायदा उठाना है। ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट टुडे आई वांटेड टू शेयर। आई होप ये आपको यूजफुल लगेगा। थैंक यू सो मच।